आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और आज ज़रा बात करते हैं कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हैज़ बिकम द वे ऑफ टुडे। यानी हमें इंतज़ार नहीं करना, हमें झटपट चीज़ें चाहिए। वी हैवंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन आवर डाइट। अब पता नहीं ये कॉम्प्रोमाइज़ है या नहीं, लेकिन बचपन में बहुत सारे जायकों से शायद आप इसलिए मुतारिफ़ हुए क्योंकि आपके पास चॉइस नहीं थी। घर में अगर टींडे बने हैं तो आपने खाने हैं, लेकिन आजकल वी डोंट डू दैट। आई डोंट डू दैट। अगर मैं घर पहुंचूँ और मुझे कुछ और खाने को दिल चाह रहा है और घर में कुछ और बना हुआ है तो हम झटपट से ऑर्डर कर लेते हैं। सो अ लॉट ऑफ टाइम्स वी लुक फॉर ऑनलाइन रिसोर्सेज ताकि उस वक्त का जो भी हमारा पेन पॉइंट है वो एड्रेस हो सके। कुछ खाने को दिल चाह रहा है, कुछ ख़ास पहनने को दिल चाह रहा है, कुछ ख़ास तरीके से घर को सजाने का दिल चाह रहा है, यहाँ तक कि झटपट स्पॉन्टेनियसली कोई ट्रिप प्लान हो गई है, उसके लिए भी गाड़ी से लेके, ट्रेन से लेके, जहाज़ तक सब कुछ आपकी फिंगर टिप्स पे है। लेकिन इसकी वजह से जो वन ऑफ द थिंग्स दैट रियली सफ़र्स इज़ ऑफ कोर्स योर फाइनेंशियल प्लानिंग। आप इसको अगर इकट्ठा करना शुरू करें तो ये जो एक कॉफ़ी, एक मील, एक इंडल्जेंस आप करते हैं, या उस वक्ती तौर पे जो भी आप ऑनलाइन परचेज़ कर रहे हैं, इफ़ इट इज़ लुकिंग लाइक अ स्मॉल परचेज़ कि यार ये तो चंद हज़ार की बात है, या एक्चुअल में जाता तो इतना महंगा पड़ता, व्हाट इट इज़ डूइंग इज़ ओवरऑल इट्स अ बिग लीकेज इन योर बजट। महीने के आखिर में आपको पता चलता है कि पैसे कहाँ गए अचानक से, और या आप घर में एक सर्टेन अमाउंट का कैश रखते हैं तो आपको रियलाइज़ होगा वो कैश सारा आपका जा चुका है। सो दीज आर द थिंग्स दैट वन नीड्स टू बी माइंडफुल ऑफ। जिस तरह हम माइंडलेस स्क्रॉलिंग करते हैं, बल्कि उसको आजकल बाकायदा टर्म दिया जाता है ब्रेन रॉट का। व्हाट वी हैव रियलाइज इज़ कि रात के वक्त जो $1, $3, $4 की चीज़ें हम ऑर्डर कर रहे होते हैं उसमें से हद से ज़्यादा नेसेसरी चीज़ें नहीं होती। ये सब फजूल माल है जो हम ख़रीद रहे होते हैं और उसके बाद ये सिर्फ आपको खराब मुँह चढ़ाता रहता है कि मुझे मंगाया क्यों था, मुझे इस्तेमाल करो अब। बहरहाल जी, इसके क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं हमारी पर्सनल माइंडसेट पे, हमारे बजट्स पे, हमारे लाइफस्टाइल पे, इस पे ज़रा बात करते हैं। आई हैव अ फैंटास्टिक पैनल टुडे। आज जी हमारा कराची स्टूडियो हाउस फुल है। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं इरम ज़िया जी। आप इनको अक्सर प्रोग्राम्स में देखते थे, अब इनका आना फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो गई है क्योंकि ये कराची से मूव हो गई हैं इस्लामाबाद, बट इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव हर हियर। थैंक यू सो मच इरम जी फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस टुडे। आप ही के साथ मौजूद हैं आयशा यूसुफ। वी सी हर एज एन इन्फ्लुएंसर एट अ वैरायटी ऑफ इवेंट्स एंड शी हैज़ ब्रिलियंट टेल्स टू टेल। मैं इनका कंटेंट देखती हूँ ऑनलाइन। शी डज वेरी स्वीट एनालिसिस ऑफ थिंग्स, सो ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू हियर एज वेल आयशा। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, अनदर इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर who knows the trends, और इनके पास कुछ ट्रिक्स भी होती हैं। यानी आपको एक सर्टन चीज़ क्यों इतनी अट्रैक्टिव लगती है कि आप रह ही नहीं पाते एंड यू हैव टू बाय इट। सो वी आर गोइंग टू डीकोड एंड अनपैक दैट इज़ वेल। हमारे साथ सैयद इबाद रहमान मौजूद हैं। थैंक यू इबाद फॉर मेकिंग टाइम। इबाद, सब शुरुआत आप ही से करते हैं। हम में से कई लोग अगर एक्चुअल शॉपिंग करने चाहें तो 100 दफ़ा मटेरियल को देखेंगे, नेगोशिएट करेंगे, धमकी देंगे शॉपकीपर को कि मैं जा रहा हूँ अगर तुमने कम नहीं किए। लेकिन ऑनलाइन ये सारे हैंगअप्स चले जाते हैं। इनके पास क्या ट्रिक्स होती हैं कि हम लिए बगैर रह नहीं पाते? एक तो सबसे पहले ये एल्गोरिथम ऐसा डिज़ाइन हुआ है हमारा, हाँ, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, बेसिकली सोशल मीडिया का, है। कि अभी मैंने कुछ बोला कि यार मुझे सिविक बड़ी अच्छी लग रही है। मैंने आपस में अपने दोस्त से ही बात की कि यार मैं सोच रहा हूँ सिविक ले लूँ, बस मेरा ये बोलना था। अब मोबाइल के अंदर सिविक आती रहेंगी। और मैं इवन कि मैंने ये अपने दोस्त से बोला कि यार मुझे ब्लैक कलर बहुत पसंद है गाड़ियों में, तो वो अब ब्लैक कलर ही दिखाता रहेगा गाड़ियों का। वाह। और पता नहीं क्या चीज़ है, जब हम बाहर निकलते हैं, लिसनिंग टूल, एल्गोरिदम। देखें, हम अक्सर करते हैं कि जो एप्स होती हैं ना, हमने कोई डाउनलोड किया तो वो आपसे परमिशंस लेती है कि आपका क्या क्या एक्सेस होना। आपकी मैप को यानी लोकेशन को एक्सेस करना चाहती है, आपकी आपकी डिवाइस के माइक को और कैमरे को एक्सेस करना चाहती है, आपकी गैलरी में जो तस्वीरें पड़ी हैं उनको एक्सेस करना चाहती हैं, और हम बिला सोचे समझे ये जो डिफ़ॉल्ट उसकी आस्क है उस पर ओके करते चले जाते हैं। जब ओके करते हैं तो वो माइक से आपको सुन रहे हैं हर वक्त। अब आपने जो भी बात की, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आपने किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी बात की, अगर आप व्हाट्सएप पे अपनी दोस्त के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, तो बिकॉज दे हैव एक्सेस टू दिस डेटा, दे आर लिसनिंग टू यू, दे आर फाइंडिंग आउट कि चलो पैम्पर्स का जिक्र हो रहा है या आज इनका गोलगप्पे खाने का दिल चाह रहा है, तो वो फिर आपको दिखाना शुरू कर देता है। बस तो मैजिक नहीं है इसमें, साइंस है। मकसद उनका यही है कि बस वो चीज़ बेचनी है और उस बंदे को बेचनी है जो उसका बार बार या तो जिक्र कर रहा है। अब रील्स में भी आपने जिक्र किया रील्स का,
अब वो स्क्रॉलिंग करते वक्त अगर मैं किसी रील पे 5 सेकंड तक रुक गया या 10 सेकंड तक रुक गया, तो एल्गोरिथम ऐसा डिजाइंड है कि अगली रील उसी टॉपिक से आनी वो ही दिखाएगा आपको। ऐसा ही है। तो दिस एक्चुअली गिव्स यू अ विंडो इन योर ओन माइंड एज वेल। अगर आप ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हैं, अगर आप ज़्यादा टाइम, और आप कह रहे हैं यार मेरे पास ये हमेशा उदास शायरी क्यों आ रही है, तो इसलिए आ रही है क्योंकि कभी ना कभी आपने देखी थी बैठ के, आपने सिखाया है एल्गोरिदम को कि मैं उदास हूँ, मुझे और दिखाओ ये सब चीज़ें। आयशा, तुम्हारे एल्गो पे आजकल क्या क्या आ रहा है? हर वक्त कुछ ना कुछ वैरायटी होती है। अभी हैप्पी चीज़ें हैं, अभी सब ऑल happy द है। मेकअप स्टफ, बिकॉज शादी सीजन इज़ गोइंग ऑन, तो बस मैंने लाइक कर दिया था कुछ ज्वेलरी एंड मेकअप। अब मेरे पूरी फीड इस वक्त जो है ना, सैलॉन्स, कपड़े, ज्वेलरी, उससे पूरी भरी हुई है। मुझे याद है जैसे मैं जब हज पे जा रही थी रमजी, सो आई वांटेड टू बाय थिंग्स। उस वक्त आप फ्रेग्रेंस फ्री शैम्पूज ढूंढ रहे होते हैं, सोप्स ढूंढ रहे होते हैं, दवाइयाँ, तो वो काफ़ी अरसे तक मुझे वो स्कार्व्स और यही चीज़ें दिखा रहा था, और उसकी वजह से आप ओवर स्पेंडिंग भी करते हैं। आपने क्या नोटिस किया? नहीं, बिल्कुल ये हकीकत है, क्योंकि देखो सबसे पहले अगर हमें कोई चीज़ की ज़रूरत होती है हम उसे सर्च करते हैं। तुमसे मैंने कुछ सुना, तुमने कहा यार ये साइट बहुत अच्छी है, अब मैं उसे सर्च करूँगी। सर्च करके फिर अगर वो मुझे ज़रूरत होगी या तुमने उसे रिकमेंड कर दिया है या किसी और फ्रेंड ने, तो मैं बोलूँगी यार चलो मंगा के देख लें। अब ज़ाहिर उससे रिलेटेड चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। अभी जैसे भी सब लोग यहाँ बात कर रहे हैं, मैं तुम्हें मज़े की एक बात बताऊँ कि मेरे हस्बैंड अपने टूथ के ट्रीटमेंट के लिए क्लिनिक गए इस्लामाबाद में। एक मोबाइल वगैरह कोई उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया ना, उस फ़ौरन डॉक्टर ने कहा डाटा वाटा उसने एंटर किया और उनका जी आपकी रूट कैनाल होगी। अभी वो बंदा घर आया है और उसके मोबाइल के ऊपर जितने एड्स आना शुरू हुए हैं, वो तो मतलब उन्होंने कहा यार मेरा वहाँ पे डाटा गया और तुम ये देखो कि अब मेरे पास टाइमिंग से लेके रूट कैनाल से लेके एक एक चीज़ वो चलती रही। तो ये तो सब कुछ है क्योंकि ये डिज़ाइन ही इसलिए किया गया। फेसबुक पे इंटरनेशनली तुम देखो कितना बड़ा एक उसको एहतसाब में बिठाया गया कि जी आप लोगों की पर्सनल जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं वो लीक करते हैं। बड़े बड़े डिज़ाइनर्स जो हैं ये आपकी फ़ेसबुक से, मेरी और आपकी गुफ्तगू से बेसिकली उठाते हैं कि कौन सा कलर पसंद किया जा रहा है, इस साल का कलर क्या होना चाहिए, कौन सा कलर ट्रेंडिंग में है, ये कहाँ से लेते हैं? ये मेरे और तुम्हारे डेटा से लेते हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट। और यहाँ तक कि इसको कमर्शियली एक्सप्लॉइट किया जाता है, ये एक डिबेट है। क्या आपको पता है कि मेटा ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है कि दे आर रियलाइजिंग कि लोनलीनेस इज़ अ ग्रोइंग एपिडेमिक और रादर अ पेंडेमिक। बहुत सारे लोग अपने आप को अफसरदा और अकेला महसूस कर रहे हैं, एंड दे आर लॉन्चिंग अ न्यू AI एजेंट दैट विल स्पीक टू यू। और क्योंकि वो आपकी इंटरेक्शंस और यही सारे डेटा को जानता है कि आपने क्या सर्च किया है, आपकी दोस्तों से इंटरेक्शन कैसे रही, तो इफ़ देयर इज़ नोबडी तो दे विल स्टिल रीच आउट टू यू एंड से कि आज आपका दिन कैसा गुजरा। अब ये मुझे पर्सनली बहुत प्रॉब्लमेटिक लगा। बात तुम्हें कैसा लग रहा है कि असल जो दोस्तियां हमारी वैसे ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ती जा रही हैं, रिश्ते हमारे वैसे हैं नहीं, हम लोगों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते। अगर ऐसी कोई चीज़ है, ये सोल्यूशन से ज़्यादा ये तो हमें और दूर करेगी रियल कनेक्शन से। बेसिकली हर इंसान चाहता है कि मुझसे अच्छी बातें हों और मुझे गलत ना बोला जाए, तो AI वही काम करता है। आप जब AI को कोई ऐसी बात भी बता देंगी कि जो कि हमारे माशरे के लिए बहुत गलत बात है, लेकिन AI उसको इस तरीके से आपको बताएगा कि आप बोलेंगे हाँ यार ये तो आप गलत नहीं हो, आप गलत नहीं हो। किसी ने मुझे ऐसी रील भेजी थी कि सोचे आपके एक्स को भी बैठा ChatGPT कह रहा है यू आर राइट। जी तो उसको डिज़ाइन ऐसा किया गया है क्योंकि इंसानी फितरत ये है कि उसको गलत बोला जाएगा ना तो वो हार्श होगा। तो उन्होंने उसके अंदर AI के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजीज डाली हैं कि आपको कभी भी, आप ये ट्राई कीजिएगा, कभी भी आपको गलत नहीं बोलेगा। वो बोलेगा हाँ ये सही नहीं है, सियासी जवाब देगा बेसिकली वो। हाँ, या तो मेरा सजेशन ये है लेकिन तुम गलत नहीं हो। जी जी तुम अच्छा, गलत। इससे बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है, अगर वी कम बैक टू द टॉपिक ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग भी। आयशा, हो ये रहा है कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए जाओ, जब आप फिजिकली जाते हो तो आपको पता होता है कि यार ये 4 डिज़ाइन हैं जो मुझे पसंद आ रहे हैं, इसमें मेरा साइज़ है, इसमें नहीं है, चलो इन 2 में से सिलेक्ट करना है, या आप कलर नहीं डिसाइड। ये आपको इतने ऑप्शंस देता है दैट यू टेंड टू ओवर स्पेंड। फिर आपको एक फोमो भी होता है। आई डोंट नो इफ़ यू नोटिस, कई साइट्स पे ये भी लिखा आ रहा होता है कि 4 लोग इसको देख रहे हैं, हमारे पास सिर्फ 2 रह गए हैं, लेना है तो अभी लो वरना दुनिया ख़त्म हो जाएगी टाइप सिनेरियो। तो जो ये फोमो क्रिएट करते हैं, कभी बिकॉज ऑफ दिस हैव यू ओवर स्पेंट? डेफिनेटली एंड ऑलवेज ऐसा हमेशा होता है, बिकॉज ऑनलाइन डिजिटली एवरीथिंग इज़ अ साइकोलॉजिकल ट्रैप है। मुझे तो ट्रैप ही लगता है कि मैं लेने एक चीज़ जाती हूँ, बट ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं कार्ट में एक ही चीज़ लेकर निकलूँ, बिकॉज व्हेन यू आर स्क्रोलिंग वो हर चीज़ आपको इतनी अच्छी एंटाइसिंग लग रही थी। अच्छा, आपको ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि मुझे इसकी ज़रूरत है, जबकि आपको ज़रूरत नहीं भी होती। सो इट ऑलवेज हैपन्स बिकॉज ऑनलाइन यू हैव सो मेनी ऑप्शंस, सो यू थिंक दैट नाउ आई हैव द नीड ऑफ इट एंड देन यू एंड अप बाइंग एवरीथिंग।
और मुझे ये भी लगता है कि शायद मैं चेकआउट ना भी करूं, लेकिन उस वक्त मैं इंटाइस होकर एटलीस्ट उसको कार्ट में तो ज़रूर Yes. डाल लेती हूँ। ओवर स्पेंडिंग एंड ऑनलाइन शॉपिंग, इट गोज़ हैंड इन हैंड, और कई दफ़ा बेमकसद की चीज़ें भी ले लेते हैं हम, और साथ ही साथ हमारा अपना बजट भी आउट हो जाता है। What keeps us going back for more? और इन तमाम चीज़ों से जो हम जंक इकट्ठा कर रहे हैं उससे हमारी पर्सनालिटी पे क्या असर पड़ रहा है? When things are so easy, पहले होता था ना कि आपको अगर कोई चीज़ बाज़ार से भी लेनी है तो आप कहते थे अच्छा आज टाइम नहीं है, हफ्ते भर बाद या वीकेंड पे मैं बाज़ार जाऊंगी। अब this convenience, have we started exploiting it and overusing it? Let's talk about that. इरम जी, आप क्या कहती हैं? What are you noticing as a mother, and if you look at your children, क्या रिलेशनशिप है इनका व्हेन इट कम्स टू ऑनलाइन कॉमर्स? हर चीज़ इतनी आसानी से मिल जाती है, जब ये एक्चुअली आपके साथ बाज़ार में जाते हैं तो आपको क्या लगता है? वहाँ पे एंजाइटी होने लगती है कि यार ये तो घर पे बैठे हो सकता था। नहीं, ये एक्चुअली बाजार जाते हैं तो इनको कुछ पसंद नहीं आ रहा होता, ठीक है। अगर बेटे को मैं इतना नहीं कहूँगी, लेकिन इफ़ आई टॉक अबाउट माई डॉटर, तो उसको शॉपिंग कराना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। उसे कुछ पसंद नहीं आ रहा होता। ऑनलाइन पे शायद वो चीज़ें देखती रहती है, फिर वो कोई वन फाइन मॉर्निंग या वन फाइन नाइट वो रियलाइज़ करती हैं या डिसाइड करती हैं कि हाँ मुझे ये लेना चाहिए, फिर मम्मा मुझे इस तरह का चाहिए। हाँ। तो मैं उसे कहती हूँ तो अपनी रिसर्च अगर पहले ही कर लो तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। मगर देखो, ऑनलाइन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि ज़ाहिर है एक आप बड़े कम्फर्ट जोन में बैठे हुए अपने घर में आप चीज़ों को देख रहे हैं, लग्जरीज टर्न्स इनटू नेसेसिटीज़। बट डू यू थिंक कि फॉर एग्जांपल एक वक्त में जब कोविड से पहले, एंड दिस इज़ ओनली 5 years ago, पाकिस्तानियों के बारे में कहा जाता था कि कई जो पर्सनल इस्तेमाल की चीज़ें हैं, लाइक आपके कपड़े, आपके जूते, पाकिस्तानियों को कभी आप ऑनलाइन नहीं सेल कर सकेंगे। ठीक है, कोविड आया, लेकिन नाउ द अडेप्टेशन हैज़ बिन सो फास्ट कि आपने जैसे खुद कहा कि यंगर पीपल दे डोंट वांट टू एक्चुअली गो टू अ मॉल, दे आर फाइन लुकिंग एट अ पिक्चर एंड सेइंग कि मैं ये खरीद सकती हूँ। सिद्रा मैंने कहा ना, एक पहली बात है वो अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहते। मॉल में अगर जाएंगे वो 24 घंटे ज़ाहिर उन्हें आपके साथ फिरना है, शॉप्स को देखना है, उनका यूज़ कम होगा जो उन्हें 24 घंटे अपने हाथ में चाहिए। फिर दूसरी बात ये कि उनको वो आसानी लगती है कि जी हम घर बैठे इसको ऑर्डर कर सकते हैं। अब वो कभी कभार ये नहीं समझते कि इसी ऑनलाइन में इतने स्कैम्स हो रहे हैं, हर साइट जो है वो ऑथेंटिक नहीं है, हर साइट से वो सामान नहीं आ रहा है, रिग्रेट भी करते हैं अक्सर। अब अभी जैसे गाड़ियों में जो शेड्स लगते हैं वो मेरे बेटे साहब ने मंगा लिए बड़े मुतासिर होकर। अब मंगाने के बाद उनको पता चला कि ये वो चीज़ नहीं है जो दिखाई जा रही थी। अच्छा, तो ये बड़ा होता है, डांट उन्हें पड़ी है। हाँ। लेकिन उस वक्त उन्होंने इतना कन्विंस किया अपने फादर को कि ये तो देखें यूँ निकल आते हैं, यूँ हो जाते, इसमें टेंटेड कराने की ज़रूरत नहीं है, और ये नहीं है और वो नहीं है, जबकि वो उसका 40% भी नहीं है। फिर तुम दूसरी चीज़ ये देखो कि जैसे अगर हम मैं जैसे अगर कभी कोई चीज़ मंगाती हूँ, मैं ऑनलाइन शॉपिंग बहुत कम करती हूँ, तो जो किचन से रिलेटेड चीज़ें अगर क्लीनिंग वगैरह से, लेकिन मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि उसमें जो मटेरियल दिखाया जा रहा है, आपके पास बॉटल तो सेम आती है, लेकिन जब आप इस्तेमाल करते हो तो उसके अंदर उस टाइप का सोल्यूशन या मटेरियल नहीं होता जो आपको ऑनलाइन दिखाया जा रहा है। इवन योर बॉटल एंड योर इक्विपमेंट इज नॉट द सेम। जो फिनेस, जो उसकी सफाई और जो उसकी नफासत आपको स्क्रीन पे दिख रही होती है वो नहीं होती। सो देयर इज डेफिनेटली अ गैप। बट आई वांट टू कम बैक टू दिस पर्सनल आइटम की थिंग। आयशा, अगर तो तुम थोड़ा मेकअप की अगर बात की है या कपड़ों की, जूतों की बात की है, सिंस यू शेयर्ड विद मी कि तुम ये ऑनलाइन भी मंगाती हो, हाउ आर यू सेटिस्फाइड? यू ने लड़कियां तो जैसे अगर रियल टाइम तुम शॉपिंग में जाओ तो तुम उसको ट्रायल भी करके देखोगी, यानी क्या ये वेंडर के ऊपर कॉन्फिडेंस होता है कि यार मैं इससे रिपीट बाइंग करती रहती हूँ, इसके मुझे डिज़ाइंस, कट, साइजेस पता हैं, मटेरियल्स पता हैं, या एक नई जगह से शॉप करने से पहले व्हाट गोज़ ऑन इन योर माइंड? अच्छा, आई यूजुअली प्रेफर कि मैं बिल्कुल ही किसी अननोन या नई जगह से ना करूं बाय। किसी ने ऑलरेडी परचेज़ किया हुआ है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग देख भी रहे हैं, आप रिव्यूज़ ज़रूर देखें। और अगर किसी ने ऑलरेडी परचेज़ किया हुआ है, वर्ड ऑफ माउथ से ना आपको बहुत एडवाइस मिल जाती है। सो देन इफ़ यू बाय समथिंग तो आपको एटलीस्ट रिलायबिलिटी होती है कि ये चीज़ सही ही आएगी। बट ऑनेस्टली ऑब्वियसली आप जो है वो परचेज़ करते हैं नई चीज़ें भी, सो आई मेक श्योर कि मैं रिव्यूज़ ज़रूर देखूँ। वेंडर शॉप्स अवेलेबल होती हैं, और अगर आप इंस्टाग्राम से ऑर्डर कर रहे हैं तो आप ना पेज की ऑथेंटिसिटी ज़रूर देखें। कुछ उसके मार्कर्स होते हैं, जैसे कि उनका वेरिफिकेशन बैज होना चाहिए। आप देखिए कि अगर उनके साथ किसी ने PR किया हुआ है, किस तरीके के लोगों ने किया हुआ है, उनकी फॉलोइंग कितनी है, वेबसाइट पे वो कहाँ ले जा रहे हैं, ये सब चीज़ें वेरीफाई करने के बाद ही आप ऑर्डर करें। पर इसके बाद भी स्कैम होते हैं। अच्छा, इबाद मुस्कुरा रहे हैं। इबाद, मुझे बताएं, क्योंकि इन्होंने जिक्र किया इन्फ्लुएंसर्स का,
a lot of time influencers are getting paid to review products. तो वो तो बड़ा अच्छा रिव्यू देते हैं, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस बताते हैं। आप हैं हमारी तरह मैंगो पीपल। अगर मैंगो पीपल जब ऑर्डर करते हैं तो उनको पता जाता है कि इतनी ज़बरदस्त सर्विस नहीं है ना, प्रोडक्ट ऐसा है, तब गुस्सा किस पे आना चाहिए, वेंडर पे या इन्फ्लुएंसर पे? मैं मुस्कुराया इस वजह से रहा था, जैसे आयशा ने बताया, रिव्यूज़ देखने चाहिए, ब्लू बैज देखना चाहिए। आजकल ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। फेक आप रिव्यूज़ भी डलवा देते हैं। हाँ। कोई नया ब्रांड बना है, फेक फॉलोअर्स भी ले लेते हैं, वो फेक बैजेस भी लग जाते हैं। इसके बाद भी लोग बिलीव करते हैं। तो ये तो वो तरीका सिखा रही हैं कि आप ऐसे कर लें हम बिलीव करेंगे। आप पाकिस्तानी इसका तोड़ पहले निकाल लेते हैं ना, हम यानी उसका जो तरीका है बाईपास करने का। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि किसी इन्फ्लुएंसर से इम्प्रेस होके किसी सर्टेन वेंडर से या ब्रांड से चीज़ें मंगाई हो और बहुत बुरा एक्सपीरियंस हुआ? इन्फ्लुएंसर्स का तो काम है इन्फ्लुएंस करना, बताना, उसको मार्केट करना। बस ये कि वो आजकल के जो नए इन्फ्लुएंसर्स हैं, हम लोग तो बेसिकली हमें 14 साल हो गए। उस वक्त तो लोगों को पता भी नहीं था कि ये क्या है डिजिटल मार्केटिंग और सारी चीज़ें। अच्छा, हमारी कोशिश ये होती है पर्सनली कि हम कोई ऐसी चीज़, हमारे पास स्पॉन्सर आए, जैसे आजकल गेमिंग ऐप्स के बड़े स्पॉन्सर्स चल रहे थे, हर दूसरा इन्फ्लुएंसर गेमिंग ऐप को प्रमोट कर रहा है। हमें उन्होंने बहुत अच्छा अमाउंट बोला कि हम आपको पे करेंगे, ऑफ़र, हमने मना कर दिया, हमें नहीं करना। ये हमें कैसा है कि हमारे जो सीनियर्स थे तो उन्होंने हमें सिखाया कि भाई ना करना भी है, हमें हर चीज़ को हाँ ही हाँ नहीं करना। तो हमें अपनी ऑडियंस का इस तरीके से ख्याल रखना है कि कोई ऐसी चीज़ उनके पास ना पहुंच जाए कि अगली दफ़ा वो हम पे बिलीव ही ना करें। ऑब्वियसली, क्योंकि जाहिर सी बात है, सारा सिस्टम हमारा चल ही भरोसे पे रहे। आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी मैटर करती है। आयशा, व्हेन यू आर प्रमोटिंग पीआर पैकेजेस और नॉट एवरीबडी कैन हैव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कभी ऐसा हुआ कि तुमसे नादानिस्ता तौर पे कोई ऐसी चीज़ प्रमोट हो गई हो दैट डिडंट लिव अप टू इट्स प्रॉमिस? वैसे बहुत रेयर होता है, एक आध दफ़ा हुआ होगा, बिकॉज जब भी मैं किसी ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करती हूँ, मैं समझती हूँ कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है व्हेन आई एम गोइंग ऑन सोशल मीडिया एंड प्रमोटिंग समथिंग, तो वो चीज़ पहले मैं खुद उस चीज़ को यूज़ करूँ, अगर मुझे बेहतर लगती है तो ही मैं किसी को रिकमेंड करूँ। बट कभी कभी अब ब्रांड्स आपको बहुत अच्छे पैकेजेस दे रहे होते हैं, ऑफर्स एंटाइसिंग के, नहीं हम आपको ये भी देंगे, ये भी, तो और जल्दी से पोस्ट चाहिए, जल्दी से पोस्ट, यानी ऐसा नहीं है कि आप नहीं चाहते उन चीज़ों को इस्तेमाल करके उसकी इफेक्टिवनेस को देखना, बट you sometimes don't have time. तो एक वैक्स कंपनी है, obviously I'll not take the name, but it came to me, I tried, मुझे उस वक्त तो अच्छा लगा और मैंने उसका एक अच्छी सी वीडियो, फिर मैं पूरी मेहनत करती हूँ ना उस पर, मैंने करके बना के सब पोस्ट कर दिया। अब जब मैं उसको विद टाइम यूज़ करती रही, सो आई रियलाइज दैट इट्स नॉट वर्किंग वेल ऑन माई स्किन। तो मैंने कहा कि ये तो स्किन को ना डैमेज कर रहा है कहीं ना कहीं, तो मैंने वीडियो तो हटा दी ऑब्वियसली, बट देन ऑब्वियसली आपके साथ ऐसा हो जाता है क्योंकि स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स स्पेशली आर वेरी रिस्की until and unless it is coming from a very authentic source. I don't know that company still exists or not, but अच्छा, मैं बल्कि तुम्हारी बात से मुझे याद आया, आई वॉन्ट टू से दिस एज वेल। कई दफ़ा आपने, और मैं खुद हैरान थी ये चीज़ें देख के, मुझे किसी ने कभी कॉल करके कहा इरम जी कि XYZ प्रोडक्ट या ब्रांड को तुम प्रमोट करियो। आई एम लाइक नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। पता चला कि वो मेरे शो में आए हैं और हमारी शो में जो गुफ्तगू हुई है, जिसमें आई देयर एज अ गेस्ट, इसमें हरगिज़ मेरी इंडोर्समेंट शामिल नहीं है, ना मैं ये कह रही हूँ कि उनकी प्रोडक्ट बहुत ज़बरदस्त है, मैं उनसे उनके प्रोडक्ट के बारे में पूछ रही हूँ। लेकिन उस पर्टिकुलर गुफ्तगू को निकाल के उन्होंने ऐड बना के पूरी दुनिया में चला दिया है। प्लीज़, अगर आप कभी भी ऑनलाइन किसी भी तरह का मेरा ऐड देखें जिसके अंदर किसी जड़ी बूटी की बात हो रही हो या किसी ब्रांड ने हमारी कॉन्वर्जेशन को ऐड बनाया हो, डू नॉट टेक इट एज सिद्रा इंडोर्सिंग इट, या मैं उसकी किसी तरह से भी उसको मैं थम्स अप नहीं दे रही हूँ, ना मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ। वी वर जस्ट हैविंग अ कॉन्वर्जेशन और उसको वो ऐड बना लेते हैं। सो ये मेरे साथ पर्सनली हो चुका है। आई वॉन्टेड टू ब्रिंग दैट अप। अच्छा जी, इंडोर्समेंट्स की बात हो रही है और हमने ऑफलाइन भी ये बात की कि कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपने जिन चीज़ों को समझा हुआ है कि ये कोई बड़ा सेलिब्रिटी इसको इंडोर्स कर रहा है, असल में उनकी इंटरव्यूज़ के साथ छेड़खानी की जाती है, उसको एडिट करके अपनी प्रोडक्ट के साथ जोड़कर उनको एक तरह से विदाउट इवन देयर नॉलेज दे हैव बीन मेड टू इंडोर्स इट। तो प्लीज़ ज़रा उसके बारे में होशियार रहें। लेकिन दूसरी तरफ कई ऐसे इन्फ्लुएंसर्स भी आपको नज़र आएंगे हु आर टेकिंग इट एज अ ब्रांड डील, कि ब्रांड ने कहा है, ब्रांड ने क्लेम किया है और अपने पॉइंटर्स में, अपने टॉकिंग पॉइंट्स में हमें ये कह दिया है, अपने क्लेम्स को बताया कि जी सबसे अच्छा, सबसे साफ, सबसे सेहतमंद, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वहाँ पे जिम्मेदारी किसकी बनती है? क्योंकि आपके नाम, आपके फेम, आपकी क्रेडिबिलिटी को देखकर अगर कोई शख्स उस प्रोडक्ट को मंगा रहा है तो फिर जिम्मेदारी किसकी है, ब्रांड की या इन्फ्लुएंसर की? इरम जी, सबसे पहले ये सवाल आपसे, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? दोनों की है सिद्रा, क्योंकि मैंने अगर एक चीज़ बनाई
जो सेहत के लिए, अगर मैं यहाँ से तुमसे बात करूँ, ख़वातीन का एक बहुत बड़ा मसला है वेट रिडक्शन, यस, ठीक है। अब अगर उसमें रिलेटेड दवाएं आ रही हैं और उसको हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े नाम, सम वेरी फेमस डॉक्टर्स, अब अगर वो इंडोर्स कर रहे हैं तो मेरी जैसी बंदी भी उस वक्त ये सोचेगी कि यार इसने इंडोर्स किया है, ये तो बहुत ज़्यादा हमें सही गाइड करते हैं, हमें जिन चीज़ों का नहीं पता होता उनके बारे में बताते हैं, तो डेफिनेटली ये चीज़ ऐसी है कि मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ। बिल्कुल सही। मगर आई एम सॉरी, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ वैसी हो। अच्छा, और हमने ऑफलाइन कई हमारे फ्रेंड से ये पूछा भी है कि आप आजकल बड़े नज़र आ रहे हैं फलाने इश्तिहार में, डू यू रियली बिलीव इट? एंड समटाइम्स दे विल कैंडिडली टेल यू कि नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ये प्रोडक्ट काम करती है। नहीं, वो बिल्कुल बोलते हैं, हाँ। मतलब जिनसे आपकी फ्रेंडशिप है वो आपको बताते हैं, इट्स ऑल द मैटर ऑफ मनी। हाँ। उनको जितना ऑफर किया जाता है, तो मुझे ये बताओ कि चलो ब्रांड ने तो अपना काम कर, क्योंकि उसने बेचना है, सही। वेज योर क्रेडिबिलिटी कि आपके पीछे इतना फ़ैन फॉलोइंग खड़ा है जो आपकी बात को सही समझते हैं, और आप हर जगह, आई एम सॉरी, पाकिस्तान के लिए तो बात करने को तैयार हो जाते हैं कि जी पाकिस्तान में ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है। आप अपने पार्ट पे जो गलत कर रहे हो फिर आप उसको रियलाइज़ नहीं करते। तो ऑनलाइन शॉपिंग में एक ये भी बहुत मसला है, क्योंकि अगर तुम उस प्रोडक्ट के बारे में जाके केमिस्ट से कभी पूछो कि जी आपके पास क्या रिव्यूज़ हैं, हो सकता है वो आपको बोले कि नहीं हमारे पास इतनी सेल नहीं होती। अच्छा, हमें एक इसका और नहीं पता प्रॉब्लम, इतना। एक और प्रॉब्लम मैं आपको बताऊं, जो छोटे होम बेस्ड ऑर्गेनिक ब्रांड्स का मसला है कि अगर तो उनका प्रोडक्ट बड़ा ज़बरदस्त है और वो हिट हो जाए और उसकी बहुत बिक्री होने लगे, हमारे मुल्क में माशाल्लाह इनोवेशन ऐसी है कि उसको कॉपी करना मिनटों का गेम है। यानी अगर एक शख्स वैसे ही, क्योंकि उसमें कोई कॉपीराइट्स वगैरह तो है नहीं, उसने भी बेचारी ने कहीं ना कहीं से सोर्स किया होगा, प्रिंट कराए होंगे लेबल्स, बॉटल को मंगाया होगा, उस तरह की लाखों बॉटल्स और उसी तरह का प्रिंट करने वाले सैकड़ों की तादाद में मार्केट में मौजूद हैं। ये बात ये भी बहुत बड़ा मसला है कि अगर किसी का कोई ऑयल है, कोई अचार है, कोई चीज़ है, वो फेमस हो जाए, तो जो कहते हैं ना नकालों से होशियार, बिकॉज पीपल विल क्रिएट काउंटरफीट और आपसे पहले डिलीवर करेंगे। ऐसा ही है। असल में देखें, हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग की बात कर रहे हैं, उसके अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई प्रोसेस है। हम मार्केट जाते हैं, मार्केट के अंदर डिफरेंट चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हैं और डिफरेंट चीज़ें ख़रीदने के लिए डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, ये एक प्रोसेस है। जैसे बेसिकली मैं फ़िल्म से रिलेटेड हूँ तो मैं फ़िल्म से रिलेटेड बात करूँगा। हम ऑनलाइन OTT प्लेटफॉर्म से फ़िल्म देख लेते हैं, वो हमें याद नहीं रहती, लेकिन अगर जो फिल्म हम जाके सिनेमा में पूरा एक प्रोसीजर फॉलो करते हुए, पूरा पैसे देकर पूरा फॉलो करते हुए एक प्रोसीजर जाते हैं, तो वो एक प्रोटोकॉल होता है, फिर वो चीज़ हमें याद भी रहती है, वो फिर हमारे काम में भी काम आती है। अब घर पे बैठे बैठे हमने OTT प्लेटफॉर्म्स पे या हमने ऑनलाइन शॉपिंग तो कर ली, लेकिन वो जो मज़ा एक प्रोसीजर का हमें लेना चाहिए ना, वो भूल गए। और हर चीज़ हमें क्विक चाहिए। जैसा कि आपने बताया कॉपीराइट इशू, तो बेसिकली चीज़ वायरल तो हो जाती है, लेकिन उसके बेसिक्स कि यार इसको कॉपीराइट करना है। कभी-कभार आप अपनी ही डिमांड नहीं मीट कर पा रहे होते। कभी इतना अच्छा प्रोडक्ट बना दो। मैंने अभी हाल ही में एक इसी तरह जो प्रोग्राम नहीं होता, जो क्राइम को और उसको जाके ब्रेक डाउन करते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है। दे फाउंड अ होल फैक्ट्री विद अ वेरी फेमस स्मॉलर ब्रांड, और उसकी बॉटल्स पड़ी हुई थी और वो खुद ही रीफिल कर रहे थे, और वो यकीनन मार्केट में कहीं ना कहीं तो जानी थी ना। अगर आपने 2 दफ़ा ऑनलाइन मंगाई है और छोटी दुकानों पे सडनली वो आपको शेल्फ पे नज़र आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं तो बिक जाएगा। तो ऑनलाइन शॉपिंग में भी आपका वेंडर कौन है, जो पहले आयशा बात कर रही थी, और किस चैनल से आप चीज़ें मंगा रहे हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें आयशा एक और एंगल ये भी है कि अब तो खैर ये चेंज हो रहा है, लेकिन पहले कहते थे कि यू कैन नॉट ओपन योर पैकेज, और पाकिस्तान में अभी भी 80 से 90% जो ऑनलाइन शॉपिंग होती है वो कैश ऑन डिलीवरी पे होती है। तो आपको पता ही नहीं है कि अंदर प्रोडक्ट क्या है और पैसे आपको पहले देने। इस पे क्या कहोगी? अच्छा, ये सबसे बड़ा एक्चुअली रिस्क है। कुछ ब्रांड्स अच्छे होते हैं, दे ऑफर यू कि आप पैकेज चेक कर लें, लेकिन अगर वो TCS के थ्रू आ रहा है या किसी कोरियर सर्विस के थ्रू, तो वो तो बिल्कुल ही अलाउ नहीं करते। तो वहाँ पे स्कैम्स बिल्कुल हो चुके हैं, मेरे रिलेटिव्स के साथ हो चुके हैं कि कुछ ऑर्डर कुछ किया था और अंदर पार्सल में कुछ निकला, और फिर जब रीच आउट कर रहे हैं तो नहीं, और वो अप्रोच में आ रहे हैं। तो ये यहीं पर इस पॉइंट पर जो है ना रिस्क ज़्यादा है, दैट दे डू नॉट अलाउ यू टू ओपन द पैकेज। और जो हम वो वाली बात कर रहे हैं ना, कि अगर जो आपने प्रोडक्ट वाली बात की, बहुत अच्छा है, अगर आप पॉसिबल है तो पेटेंट ज़रूर करवाएं, क्योंकि जब आप पेटेंट करवा लेते हैं ना अपना प्रोडक्ट, तो फिर वो कोई और उसको वहाँ कॉपीराइट्स के इश्यूज़ को हम
हम मिनिमाइज कर सकते हैं। एंड आई थिंक दैट इज़ द रीज़न वाई अगर हमने ये इकोसिस्टम डेवलप करना है और आप चाहते हैं कि लोग ई कॉमर्स के थ्रू अपने अपने बिजनेसेस करें एक्सेट्रा करें, देन वन हैज़ टू मेक दीज पेटेंटिंग Yes. प्रोसीजर्स ईजियर। यस यस, अक्सर लोग करना तो चाहते हैं लेकिन वो अपने बिजनेस में ऑलरेडी इतनी फायर फाइटिंग कर रहे होते हैं कि उनके पास अलग से टाइम नहीं है कि वो जाकर ये भी अब एक नया, जिसको कहना चाहिए ना, एक नया महाज खोल लें। पर इरम जी, अगेन कमिंग बैक टू द बजट साइड ऑफ इट, आपके घर में बच्चे खुद मंगा लें और फिर उसके बाद पैकेज लेके घर पे डिलीवरी बॉय खड़ा है, आपके पास आए हैं कि जी पैसे दे दें। बहुत सारी अम्मियों के लिए ये ट्रिगर पॉइंट होता है, अरे भाई मंगाया है तो या तो तुम्हारे पास पॉकेट मनी हो या मेरे से क्यों एक्सपेक्टेशन है कि मेरे पास हर वक्त इतना कैश होगा। आपके साथ ये हुआ है? नहीं, बहुत होता है और उसमें अक्सर ये होता है कि बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। हाँ। और कि चीज़ें आ जाती हैं Embarrassing क्योंकि होता वो नंबर ज़्यादातर मेरे ही फ़ोन नंबर दिए जाते हैं, तो अक्सर एक रिक्वेस्ट का मैसेज आ जाता है, मम्मा प्लीज़ रिसीव कर लीजिएगा, हाँ। मम्मा प्लीज़। तो अब वो बंदा थोड़ा सा वो फिर अच्छा, फिर इसमें भी मैं तुम्हें बताऊं, जो राइडर्स आते हैं हाँ। उनमें भी जैसे कैश ऑन डिलीवरी की बात करें, अक्सर वो आपको कहते हैं आप हमें ईजी पैसा कर दें, तो प्लीज़ वो भी कभी नहीं करें क्योंकि वो वेंडर के पास नहीं जाता। Yes. वो वहाँ से राइडर्स की प्रॉब्लम हो रही होती है। अब इसको कोई वो वाला इशू ना बना ले, वो जब भी बहुत ज़्यादा चल रहा है कि हाँ, वैसे आपका इसमें क्या ख्याल है, जो खुले पैसे नहीं होना और टिप देना, यार टिप देखो, देनी चाहिए या नहीं? मैं तो खैर मुझे ये मामला बहुत ज़्यादा नहीं पता था, लेकिन मैं एक बात बताऊं, हर कोई हर दफ़ा ऐसा नहीं करता। लाने वाले अक्सर बेचारे इतने, मतलब यार वो जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं और ये काम कर रहे हैं, और ख़ासकर फूड के जो आइटम्स हैं, ठीक है, वो 3 बजे रात को भी आपको डिलीवर कर रहे हैं, तो अगर आप अपने लिए 4000 का कुछ मंगा रही हो और 200 रुपये उसके पास नहीं है खुले, या अगर वो जान कर भी कर रहा है, तो आपको तो वैसे ही दे देने चाहिए। अच्छा, मेरा इस पर थोड़ा सा अलग मौक़िफ़ है। मुझे लगता है कि देखें, आपने टिप देनी है नहीं देनी है, आपके लिए पैसे, देखें मैं ये भी नहीं कहती कि हर इंसान के लिए वो 200 रुपये 20 रुपये बहुत कम होंगे। कई लोगों के लिए वाकई एवरी पेनी मैटर्स एंड इट शुड, बिकॉज आपकी हक हलाल की कमाई है। मुझे पर्सनली ये लगता है, ये जो हम शक और एक दूसरे के बीच में कड़वाहट ले आए हैं कि हमारी रवादारी ख़त्म हो गई, मुझे उससे ज़्यादा प्रॉब्लम है। यानी आपने टिप देनी है नहीं देनी है, आपको लग रहा है वो 200 रुपये या 20 रुपये बचाकर आप बहुत ज़बरदस्त एक समझदारी का काम कर रहे हैं और उसके लिए आपको मेडल मिल रहा है, आप खुद बेहतर फील कर रहे हैं, इट्स योर ओन थिंग। लेकिन किसी को शक की निगाह से देखना विदाउट एनी प्रूफ कि ये बंदा आया है तो देखो ज़रूर इसकी नीयत में खोट है, ये 20 रुपये ज़्यादा ही हड़पना चाहता है, दैट टू मी इज़ प्रॉब्लमैटिक। क्योंकि वहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि हमारे दिल शायद तंग हो गए। नहीं, और उसकी भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना। देखो वो काम कर रहा है, मैं इसीलिए कहती हूँ कि चलो ये वाले हमारे, हम जिन की बात कर रहे हैं, ये तो ऐसे टाइम्स पे आते हैं, शाम को आ गए, सुबह आ गए, वो ऑर्डर्स लेके, लेकिन स्पेशली जो फूड आइटम्स, हमारे बच्चे जिन्हें रातों को जागते हैं तो उन्हें भूख लगती है तो उन्हें घर का खाना नहीं अच्छा लगता, वही जो डिनर टाइम पे खाना खाया होता है वो उन्हें अब नहीं खाना। अच्छा, क्या आपको पता है कि अभी इंडिया में 31 दिसंबर पे 1 लाख से ज़्यादा डिलीवरी बॉयज़ ने एक्चुअली प्रोटेस्ट की, एहतजाज किया, और उन्होंने लोगों को भी कहा कि आज की रात आप कुछ ना मंगाएं। क्योंकि इंडिया में एक और मॉडल जो बहुत ज़्यादा चल रहा है वो फास्ट डिलीवरी से रिलेटेड, कि 10 मिनट के अंदर अंदर आपको चीज़ डिलीवर होगी, अगर ना हो तो उस पर पेनल्टी पड़ती है। जाहिर सी बात है, इसमें जो की पर्सन है वो डिलीवरी बॉय है और उनको सबसे ज़्यादा हाई प्रेशर्स का सामना करना पड़ता है, सो मच सो दैट इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। इनके पैसे कटते हैं तो हर तरह का सोशल, फाइनेंशियल एंड मेंटल अब्यूज़ उनके साथ हो रहा है। सो प्लीज़ बी वेरी ऑफ कि जो हमारी कन्वीनियंस है वो किसी के लिए दुख का बायस तो नहीं बन रही। लेकिन इरम जी, आयशा एंड इमाद, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर, फॉर टॉकिंग अबाउट दिस। देखिए, हर इंसान जो काम कर रहा है, इट इज़ अ वेरी वेरी क्रूअल मॉडल दैट वी आर गेटिंग इनटू। इसमें आप याद रखिए कि ऑनलाइन शॉपिंग में जो सबसे वल्नरेबल तबका है वो डिलीवरी पीपल हैं, और उनको सबसे ज़्यादा कम पैसे दिए जाते हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल है। एंड दिस इज़ नॉट इवन अ परमानेंट जॉब और करियर। कोई ऐसा स्किल आप नहीं सीख रहे जो आपकी अर्निंग का ज़रिया बन सके इन द ईयर्स टू कम। जब तक आपके जिस्म में दमखम है, आप वो बाइक चला सकते हैं। ज़रा मुझे 4 घंटे इस शहर में, जिसकी सड़कें इस हाल में आपको मुझसे बेहतर पता है, ज़रा कोई बाइक चला कर तो बताए। सो इट इज़ अ रियली रियली एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़।